नमस्ते। आज हम एक अनोखी और दुनिया भर में मशहूर किताब ईगो इज द एनिमी बाय रायन हॉलिडे के बारे में बात करेंगे। इस किताब से हम जानेंगे कैसे हमारा ईगो ही हमारा दुश्मन है और कैसे हम अपने ईगो से ऊपर उठकर अपने काम को सक्सेसफुल कर सकते हैं। कैसे हम अपने ईगो को सीरियसली ना लेकर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैक्सिमम टाइम हम अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं अपने ईगो के लिए। जब हम हार जाते हैं तब हमारा ईगो ही हमें पीछे खींचता है गिव अप करने के लिए। इस किताब में 5 अलग अलग पार्ट है, तो चलिए इन्हें जानते हैं। पार्ट 1 सिम्टम्स एंड द क्यूरिंग ऑफ एन ईगो। हम में से बहुत लोग एक काम को शुरू करते हैं लेकिन आधे रास्ते पर आकर उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि बीच में ईगो आ जाता है। ईगो हमें हमारे फुल पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देता। ह्यूमिलिटी और रियलिटी ईगो का इलाज है। एक इमेजिनेशन के वर्ल्ड में रहने से अच्छा है कि रियल वर्ल्ड को फेस करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। हमें अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए मेहनत ज़्यादा करना होगा और बातें कम करना होगा। हमें डिस्ट्रैक्शन से भी बचना चाहिए। हम रोज़ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन का सामना करते हैं, लेकिन हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हमेशा दूर रखना चाहिए। पार्ट 2 योर ईगो इज़ द एनिमी। हमारा ईगो ही हमें रुकता है काम करने के लिए। फिर हम अपना रिजल्ट देखकर दुखी होते हैं। फिर हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को और देखते हैं कि हम दूसरों से पीछे हैं। इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए हमें कुछ रियल गोल बनाना होगा और हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से सफल बना देते हैं। अपने साथ दूसरों की भी मदद करें, दूसरों को भी उनके सपने पूरा करने में मदद करें। कुछ लोग जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं उन्हें इग्नोर करें। कुछ लोगों का काम है दूसरों को परेशान करना। आप सबको नहीं रोक सकते हो, लेकिन आप अपने आप को रोक सकते हो, इसलिए आप उन लोगों को इग्नोर करो। अपने ईगो को काबू में करने का ये एक तरीका है इग्नोर करना। ईगो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ईगो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सिचुएशन को बड़ा करने के लिए जो असल में इतना बड़ा ही नहीं है। पार्ट 3 सक्सेस। सिर्फ ईगो ही प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेस भी एक प्रॉब्लम है। सक्सेस को बहुत कम अनुभव किया जाता है और उसका कारण है ईगो। ईगो हमारे सक्सेस को छोटा बना देता है। जब भी हम अपने सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब हमारे दिल में कोई नया इच्छा या फिर कुछ नया पाने की ख्वाहिश जग जाती है। इसीलिए खुद को हमेशा सीखने वाले के लिस्ट में डालें। अपने आप को ऐसा बनाएं जैसे कि एक स्टूडेंट होता है जो सीखने में ज़्यादा फोकस करता है। इस तरह आप अपने सक्सेस से होने वाले ईगो से दूर हो पाओगे। जो प्रोफेशनल होते हैं वो सीखने में ज़्यादा फोकस करते हैं और खुद को चैलेंज करते हैं अपने सीखी हुई बातों से। वो और ज़्यादा सीखना चाहते हैं और इस तरह से वो अपने आप को बेहतर से और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। हमें अपने आप को झूठा शाबाशी देने से अच्छा है कि हम अपने काम में फोकस करें और अच्छे से अपने काम को करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम खुद को परफेक्ट मान लेते हैं तब हमारे लिए कुछ और बचता ही नहीं। हमारे आगे हमें कुछ और दिखता ही नहीं। इसीलिए हमेशा सीखने पर फोकस करें। पार्ट 4 लिमिटेशंस। आपको अपनी कमी को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। टीम वर्क को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप किसी भी टीम में काम कर रहे हो तो पहले उस टीम के बारे में सोचिए। अपने आप को सबसे अच्छा मानने की ज़रूरत नहीं है और अपने ईगो को बीच में मत आने दीजिए। अपने टीम के लिए जो भी डिसीजन बेस्ट होगा वो ही आपको लेना चाहिए। अपने टीम के बारे में सोचिए, ना कि अपने बारे में। आप जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हमेशा दूसरों को अपने बराबर समझें। इससे आप दूसरों की रेस्पेक्ट और वैल्यू करोगे और दूसरी तरफ आपकी ईगो भी बीच में नहीं आएगी। पार्ट 5 व्हाट इफ आई फेल।
फेलियर से हम बच नहीं सकते। बहुत सारे लोग महान बने हैं अपने फेलियर से। लगातार सफल होना इम्पॉसिबल है। फिर से उठने के लिए हमें हिम्मत और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और फिर से उठने के लिए हमें साहस, संतुलन और ध्यान की भी ज़रूरत होती है। आप अपने एक्शन को खुद चुनते हैं। जब भी आप फेलियर को फेस कर रहे होते हैं तब अपने आप को फिर से उठाइए। अपने ईगो के ऊपर डिपेंड करके कोई भी डिसीजन मत लें। ईगो ही जिम्मेदार होता है किसी भी काम को लेट करवाने के लिए और किसी भी काम को पूरा ना करने के लिए। हमारा ईगो ही हमें दूसरों को क्रेडिट देने से रोकता है। ईगो हमें स्पॉटलाइट में आने के लिए मोटिवेट करता है। ईगो ही हमारे मन में दूसरों के लिए नफरत और गुस्सा पैदा करता है। इसीलिए दोस्तों, अपने ईगो को कंट्रोल में लाने के लिए ज़रूरी स्टेप उठाइए और अपने साथ साथ दूसरों की सक्सेस को भी अप्रिशिएट करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।